तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी के बाद हम सभी को ये बात तो मालूम चल गई थी कि ब्रोली करंट टाइमलाइन के अंदर बीरस के प्लेनेट में है। और आखिरकार ब्रोली बीरस के प्लेनेट में क्या कर रहा है, किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है, इसके बारे में हम सभी को बिल्कुल भी नहीं मालूम। साथ ही में हम सभी को भी मालूम है कि बीरस अपने प्लेनेट के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करता, यहाँ तक कि वो गोकू और वेजिटा को भी अपने प्लेनेट के अंदर नहीं आने देता, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग करते हैं वीस के साथ में तो वहाँ पर फाइट की वजह से इतना ज्यादा शोर होता है कि बीरस को सोने में काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आखिरकार बीरस के प्लेनेट में ब्रोली कैसे आ पहुंचा और आखिरकार बीरस ब्रोली को मना क्यों नहीं करता उसके प्लेनेट में आने से, तो आज की इस वीडियो में अपने इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में जानेंगे कि ब्रोली आखिरकार किस चीज की ट्रेनिंग कर रहा है बीरस के प्लेनेट में। सो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड आप सभी को ऐसी वीडियो चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रोली बीरस के प्लेनेट में कैसे पहुंचा, तो यहाँ पर मेरे को तो लगता है कि दो सिंपल से रीजन हो सकते हैं। शायद से हम सभी को जैसा कि मालूम है कि गोकू ने ब्रोली को खुद कहा था कि शायद तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि जब गोकू बीरस के प्लेनेट में 20 से ट्रेनिंग लेने आया हो तब बीरस को गोकू ने बताया होगा कि एक ऐसा शख्स मुझे प्लेनेट अर्थ में मिला था जो कि एक सीएन है और वो मेरे से और वेजिटा से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि हम दोनों को उससे हराने के लिए फ्यूज तक करना पड़ा था। ये सुनने के बाद हो सकता है कि बीरस को ब्रोली के ऊपर इंटरेस्ट आ गया हो। बीरस को लगा होगा कि ब्रोली उसके साथ फाइट करके उसका एंटरटेनमेंट कर सकता है, जैसे कि उसने गोकू के साथ में फाइट करके किया था। तो हो सकता है कि इस रीजन की वजह से बीरस ने अलाउ कर दिया होगा ब्रोली को वीस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। दूसरा रीजन ये भी आता है कि हम सभी को मालूम है कि वीस ने भी ब्रोली के साथ में फाइट करी थी, यानी कि उन दोनों की फाइट रियल में तो नहीं हुई थी, लेकिन ब्रोली को कुछ हद तक वीस ने टाइम दिया था। लेकिन जब तक गोकू और वेजिटा फ्यूज होते तब तक हम सभी को ही मालूम है कि वीस ने ब्रोली को संभाला था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वीस को ब्रोली का पोटेंशियल दिख गया होगा और साथ ही में वीस को मालूम चल गया होगा कि ब्रोली के अंदर आखिरकार कितनी पावर है। तो हो सकता है कि इन दो रीजन में से एक की वजह से ब्रोली को लाया गया हो बीरस के प्लेनेट में, ताकि वो ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। तो आखिरकार ब्रोली बीरस के प्लेनेट में किस चीज की ट्रेनिंग कर रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे रीजन आते हैं, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा एक ही रीजन लगता है कि हो सकता है कि ब्रोली आने वाला न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग कर सकता है बीरस के प्लेनेट में, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर हम सभी को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं वीस को भी अपने न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तलाश है, जिसे वो ट्रेनिंग देके एटलीस्ट बीरस की जितना पावरफुल बना सके। हालांकि उसमें काफी ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन हम सभी को भी मालूम है कि अगर ब्रोली यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आया है, क्योंकि हम सभी भी जानते हैं कि ब्रोली को किसी के साथ फाइट करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि गोकू और वेजिटा को है। ना ही ब्रोली के इतने सारे दुश्मन है कि उससे पावरफुल बनना पड़े। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस रीजन की वजह से वीस खुद ही ब्रोली को लेकर आया हो बीरस के प्लेनेट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गोकू खुद ब्रोली को लेकर आया होगा बीरस के प्लेनेट में, क्योंकि हम सभी ने भी गोकू को वेजिटा से कहते हुए ये देखा था कि वो वापस से ब्रोली के साथ एक बार फाइट करना चाहेगा, जिससे उसको भी पता चले कि आखिरकार ब्रोली इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सका है। और साथ ही में ब्रोली को भी गोकू ने कहा था कि मैं तुमसे वापस फाइट करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो हो सकता है कि इस टाइम पे गोकू ब्रोली को लेकर आया हो बीरस के प्लेनेट में। हो सकता है कि पहले गोकू खुद ट्रेनिंग दे ब्रोली को, ताकि ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सीन फॉर्म को कंट्रोल में कर ले, जैसा कि केल ने किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, क्योंकि गोकू को भी पता है कि केल भी एक लेजेंडरी सुपर सीएन है और उसने भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म को काबू किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गोकू ही बीरस के प्लेनेट पे ब्रोली को लेकर आए, ताकि बीस के साथ ट्रेनिंग करके ब्रोली और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और एंड में गोकू को ब्रोली के साथ में वापस फाइट करने को मिले। तो यही कुछ रीजन है जिस वजह से मेरे को लगता है कि ब्रोली बीरस के प्लेनेट में आया है, क्योंकि हम सभी को ही मालूम है कि ना ही ब्रोली के कोई दुश्मन है, ना ही ब्रोली को फाइट करने में मजा आता है। तो इस रीजन की वजह से हो सकता है कि ब्रोली बीरस के प्लेनेट में अभी ट्रेनिंग कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आखिरकार ब्रोली बीरस के प्लेनेट में क्यों आया है और आखिरकार वो ट्रेनिंग किस चीज के लिए कर सकता है? तो अपनी अपनी राय मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। जिस किसी की भी राय मेरे को सबसे बढ़िया लगी उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। जाने से पहले आप सभी को यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, तो इंस्टाग्राम पर आप सभी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाना, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ
जो देखने में आपको भी काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। साथ ही में चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी सारी ड्रैगन बॉल से रिलेटेड मांगास भी कवर कर रखी है, सो आप सभी उनको भी जाकर ज़रूर से चेकआउट करना। और बहुत ही जल्दी चैनल के ऊपर मैं एक और न्यू मांगा कवर करने वाला हूँ, लेकिन उसके बारे में आप सभी अपनी अपनी सजेशन मेरे को कॉमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी मांगा पसंद है और आप कौन सी मांगा न्यू वॉच करना चाहते हो। तो अपनी अपनी सजेशन मेरे को कॉमेंट में देना। अगर मेरे को वो मांगा पसंद आती है तो चैनल के ऊपर मैं वो ज़रूर से कवर करूँगा। तो इन सभी रीज़न की वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना।